उसकी इनर रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, ये आपको समझना पड़ेगा। और यदि शिक्षक के भीतर उस जिम्मेदारी का एहसास नहीं है जो उसके और उसके स्टूडेंट के दरमियान होता है, उसके और उसके विद्यार्थी के दरमियान होता है, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि आने वाला जो समाज है या जो आने वाला भविष्य है वो उन्नति में नहीं जा सकता। या हो तो सकता है व्यवसायिक रूप से वो बहुत उन्नत हो जाए, लेकिन सांस्कारिक रूप से बहुत ही पतनशील होता है। तो इसलिए मेरा एक निवेदन है, मेरा ये आप सबसे एक अनुरोध है कि आप सब जब अपने बच्चों को पढ़ाएं तो ये मान के ना पढ़ाएं कि वो छोटा बच्चा है और आप जो बोल रहे हैं उसे रट लेना है, बिल्कुल भी नहीं। आप ये जानते हो पढ़ाएं कि वो बिल्कुल आपके बराबर का इंसान है और जो आप व्यवहार करने जा रहे हैं बच्चा उसे पूरी तरह से ऑब्जर्व करने जा रहा है और उसी को एक्टिव अपनी जिंदगी में उसी को एक्शन में ले आने वाला है, उसी के अनुसार क्रियाशील होने वाला है। ये बहुत ही आवश्यक है प्रत्येक शिक्षक के लिए। शिक्षक को एक चीज का और भी मुझे लगता है जो ध्यान देना होता है वो ये कि वो केवल और केवल किताबी ज्ञान पर ही ना रुका रह जाए। ऐसा नहीं कि सिर्फ पीरियड्स आपको थोड़ा बदल गया है, मुझे लगता है थोड़ा पहले से विकसित हुआ है, जो नए शिक्षक आए हैं या जो नए तरह की एकेडमीज बनी हैं उनके अंदर शायद इन सब चीजों का ख्याल रखा जा रहा है कि बच्चों को एक्स्ट्रा जो एक्टिविटीज है उनकी ओर भी ध्यान दिया जाए और टीचर्स भी थोड़ा केयरफुली बच्चों पे काम करें ना। मेरे बचपन में जो टीचर्स होती थी मैंने देखा है कि प्राय सर्दियों में तो पूरे टाइम स्वेटर बुनती रहती है। क्लास चल रहा है, बच्चों ने किताबें खोली, टीचर स्वेटर बुन रही है, तो कई बार मैं स्वेटर घर जाके बुनने की कोशिश करता था क्योंकि क्लास में टीचर को यही करते देखा था, स्वेटर बुनते देखा था। शायद ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, अभी मुझे नहीं पता कितनी जो टीचर्स जो है वो स्वेटर बुनती है क्लास के अंदर, लेकिन मुझे लगता है कि यदि आप कक्षा में हैं तो आपका पूरा का पूरा फोकस बच्चों के ऊपर होना चाहिए और इस अटेंशन के साथ, इस अवेयरनेस के साथ होना चाहिए कि आप जो कर रहे हैं बच्चा उससे 70% सीख रहा है, उसके अपेक्षा जो आप कह रहे हैं उससे वो केवल 30% सीख रहा है। दूसरी एक बहुत बड़ी समस्या जो मैं देखता रहा हूँ शिक्षकों के बीच में और छात्रों के बीच में होती है वो ये होता है कि शिक्षक प्रायः पार्शल हो जाते हैं, थोड़े पक्षपाती हो जाते हैं। कई बार कक्षा में उनके कुछ प्रिय छात्र हो जाते हैं और वो उन पर ज्यादा फोकस हो जाते हैं बाकी बच्चों की अपेक्षा, और ये स्वाभाविक है। एक माँ भी प्रायः अपने 4 बच्चों में से एक बच्चे के प्रति पक्षपाती ज्यादा होती है जिससे उसका ज्यादा दुलार हो या जो ज्यादा उसकी तरफ प्रेम प्रदर्शित कर रहा हो। ऐसा ही शिक्षक भी प्रायः मानवीय गुण के चलते कर देता है, लेकिन मुझे लगता है इस मामले में शिक्षक को थोड़ा अमानवीय होना चाहिए, उसे अपने पक्ष को हमेशा दरकिनार रखना चाहिए क्योंकि आपका एक छोटा सा पक्षपात। अभी 2 दिन पहले मेरे पास मैं किसी फैमिली में बैठा था तो छोटी बच्ची रोते हुए स्कूल से आई, बहुत फेमस बनारस का स्कूल है वहां से आई और उसने आते हुए अपनी मम्मी से कहा कि मुझे 1 नंबर से बैक रैंक दे दी गई है। तो उसकी मम्मी ने पूछा कि क्यों दे दी गई तुम्हें 1 नंबर से बैक रैंक? तो उसने कहा क्योंकि जो लड़की को दिया गया है नंबर ज्यादा वो फलाने टीचर से ट्यूशन ले। अब आप सोचो एक छोटा बच्चा जो फर्स्ट में पढ़ता होगा, फर्स्ट या सेकंड में ही वो लड़की, और वो इतना अगर माइन्यूट समझ रख रही है अपने पास या अगर उसके पास इस तरह की कोई इंफॉर्मेशन है तो मुझे लगता है ये गलत है। ऐसा बच्चों के अंदर इस तरह की भावनाएं विकसित नहीं होनी चाहिए क्योंकि मान के चलो कि एक व्यक्ति ने स्कूल को बना दिया लेकिन चलाना हमेशा आपका काम होगा। मान लीजिए कि जैसे जॉली जी ने या भाटिया जी ने इन्होंने एक स्कूल को बना दिया है, लेकिन कक्षा में क्या हो रहा है ये हमेशा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप ही उन चीजों को ढूंढ लेकर के जा रहे हैं और जो रिजल्ट निकलता है उसमें पूरा स्कूल प्रभावित होता है, मैंने उस स्कूल का जो नाम है वो भी प्रभावित हो जाता है। तो इस हिसाब से मुझे लगता है शिक्षकों को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि पक्षपात करने से वो बचे ज्यादा से ज्यादा। और तीसरी बहुत महत्वपूर्ण चीज है जिसे मैं शायद दोहरा रहा हूँ, बहुत समय पहले बनारस के जद्दू कृष्णमूर्ति, जे कृष्णमूर्ति के नाम से जो विश्वविख्यात हैं और उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही थी, अपनी फिलॉसफी दी थी, उन्होंने इस वक्त उधर कहा था कि शिक्षक को तुलना से बचना चाहिए, बच्चों को कंपटीशन से बचाने की कोशिश करनी चाहिए। इस बात को करीबन 78 साल गुजर चुके हैं, लेकिन अफसोसनाक बात है कि अभी भी इसका कोई इम्प्लीमेंट नहीं होता। आज भी बच्चों को जो शिक्षक है वो कंपटीशन में ढकेलने की कोशिश करता है। देखो वो बगल वाली लड़की कितना अच्छा कर रही है, देखो दूसरे स्कूल के लड़के ने कितना अच्छा किया। तो इससे क्या होता है कि बच्चा अनायास प्रतियोगिता वास्तव में एक मृदुल
ईर्ष्या होती है और कुछ भी नहीं। इसको याद रखिए, इट्स अ स्वीट जेलसी। और हमें इस चीज से बच्चों को बचाना होगा। हर बच्चा अपने में यूनिक है, हर बच्चा अपने आप में अनूठा है। उसके अनूठेपन को स्वीकार करके हमें उसे केवल पढ़ने के लिए और बढ़ने के लिए लगातार प्रेरित करते रहना है, ना कि किसी और से आगे बढ़ने के लिए या किसी और से ज्यादा अच्छा पढ़ने के लिए प्रेरित करना है। क्योंकि ये उसमें कुछ कर पाए ना कर पाए, लेकिन एक इन्फीरियरिटी, एक एहसास कमतरी जिसे कहते हैं, उसमें जरूर इजाफा कर देता है। उसके अंदर एक तरह की हीन भावना जरूर बढ़ा देता है। मुझे लगता है ये प्राय हो जाता है कक्षा के अंदर। टीचर जो है वो प्राय बोल जाते हैं कि देखो दूसरा बच्चा कितना अच्छा कर रहा है, तुम नहीं कर रहे हो। कई टीचर बड़े स्वीटली ये पॉइजन देते हैं ना, देखो बगल वाला बच्चा कितना अच्छा कर रहा है। बट द मैसेज सेम, आपने मैसेज सेम दिया है उसके पास कि तुमको उससे बेहतर करके दिखाना है, और ये उसके अंदर ईर्ष्या के बीज होते हैं। हमें इस चीज से बहुत गहराई से बचना है। मैं बार बार कहूंगा कि शिक्षा, खासतौर पे जहां पे जिन बच्चों को आप शिक्षित करते हैं, वो पूरे विश्व का भविष्य होते हैं। आपके हाथ में पूरा समाज रखा होता है। आप कभी एक बच्चे, रविंद्रनाथ टैगोर कहते थे कि जब तुम किसी बच्चे को देखना तो ये समझना कि वो भविष्य है पूरे राष्ट्र का। एक बच्चा नहीं है, वो राष्ट्र का भविष्य है। तो आप भी जब एक बच्चे को देखते हो तो आप मान के चलना कि ये राष्ट्र का भविष्य है। ऐसा मत सोचना कि क्लास में 40 बच्चे हैं, अब मैं किसको राष्ट्र का भविष्य बनाऊं। ये नहीं होना चाहिए। प्रत्येक बच्चा राष्ट्र का भविष्य है। और जिस महान आत्मा के संदर्भ में हम लोग ये टीचर्स डे मनाते हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, मैं बस 2 लाइनें इनके बारे में जरूर कहूंगा। मैंने रिवील करना चाहूंगा, याद करना चाहूंगा। आप में से अधिकांश टीचर है, क्या आप बता सकते हैं कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन में ऐसी क्या खूबी थी कि उन्हें संसार का सर्वश्रेष्ठ टीचर चुना गया और उनके नाम पे टीचर्स डे मनाया गया? आप मुझे बताओ मत, आप अपने मन में आप सिर्फ ये सोच लो कि आप में से कितने लोगों को इसके बारे में पता है। अब इसके बाद मैं जो कहूंगा उसके साथ आप मैच कर लेना, क्योंकि टीचर आपको हमेशा बाद में मेरा करेक्शन और मुझे रिजल्ट आउट होंगे, ठीक है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन की 2 बहुत बड़ी विशिष्टता थी। पहली विशिष्टता ये थी कि उन्होंने पहली बार शिक्षा के क्षेत्र में विद्रोह या रेवोल्यूशन को जन्म दिया। पहला व्यक्तित्व थे वो जिन्होंने रेवोल्यूशन को जन्म दिया, क्रांति को जन्म दिया। उनका एक बहुत ही फेमस स्टेटमेंट था कि विद्यार्थी या जो हमारे पास जो शिक्षार्थी आ रहा है कक्षा के अंदर, वो सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं आ रहा है, बल्कि स्वयं को परिवर्तित करने के लिए आ रहा है। और वो स्वयं का परिवर्तन कैसे करेगा? वो सिर्फ तब करेगा जब वो स्वयं को जान सकेगा। आप में से अधिकांश लोगों को शायद पता होगा कि रैगिंग जो आज बहुत ही एक अब्यूज, एक गाली की तरह है, उसकी भी शुरुआत डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने की थी अपने जमाने में, सिर्फ इसलिए ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा खुल सके, ज्यादा से ज्यादा विद्रोही हो सके, ज्यादा से ज्यादा स्पष्ट हो सके। तो एक बहुत महत्वपूर्ण बात थी सर्वपल्ली राधाकृष्णन की, जिन्होंने अपने बच्चों में क्रांति पैदा करने की कोशिश की, जो अब नितांत जिसका अभाव दिखाई देता है। आज का शिक्षक इस तरह से सोचता भी नहीं है कि उसके सामने एक छोटा सा पुष्प पड़ा हुआ है और इस पुष्प को पल्लवित करना, पुष्पित करना उसका काम है, वो क्रांति बीज डालना उसका काम है। वो विद्रोह, लड़ाई नहीं सिखाना है उसे। मैं बार बार बोल रहा हूँ, विद्रोह सिखाना है, लड़ाई नहीं सिखानी, उसमें क्रांति पैदा करनी है, उसमें सृजनात्मक रेवोल्यूशन, हम इसे क्रिएटिव रेवोल्यूशन कहेंगे, उसमें सृजन करने की शक्ति पैदा करनी है। पुरानी चीजों से, पुरानी जो ऑर्थोडॉक्स जो कंजर्वेटिव थॉट्स है उससे उसको बाहर निकालना है, बगैर उसकी परंपराओं को बहुत गहरा चोट पहुंचाए, बड़े ही प्यार से। ये शिक्षक का काम होता है। ये सिर्फ तब होगा जब वो खुद पुरातनपंथी नहीं रहेगा, जब वो खुद ऑर्थोडॉक्स नहीं रहेगा, जब वो खुद नैरो माइंडेड नहीं होगा। यदि शिक्षक स्वयं ही सक्रिय मस्तिष्क से है, अगर संकीर्ण मानसिकता का है, तो निश्चित रूप से वो अपने बच्चों को शिक्षित नहीं कर सकता, क्रांतिकारी नहीं बना सकता। तो एक सर्वपल्ली राधाकृष्णन का महत्वपूर्ण गुण ये था। और दूसरा कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने भारतीय दर्शन को, भारतीय चिंतन को विश्व के मंच पर स्वामी विवेकानंद के बाद दूसरे व्यक्ति हैं जिन्होंने इतने खुले स्तर पर और इतने स्पष्ट तल पर रखा। और शायद भारत के अंदर वो आजाद भारत में आने वाले 100 सालों में इकलौते ऐसे शिक्षक होंगे जिनको ऋषि तुल्य समझा गया, जिनकी गणना दार्शनिकों और महात्माओं में
और ऐसा सिर्फ इसलिए हो सका क्योंकि उन्हें अपने संस्कार का, अपनी संस्कृति का और अपने आर्ष ग्रंथों का संपूर्ण ज्ञान था। मुझे लगता है कि जो शिक्षक हैं उन्हें ना केवल अपने एजुकेशन से, मैथ का टीचर है तो केवल मैथ तैयार करके घर से ना निकले, बल्कि उसको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए अपने आसपास की, अपने आसपास जो चल रही है घटनाएं, उसे अखबार पढ़ना चाहिए, उसे न्यूज चैनल से जुड़ना चाहिए और साथ ही साथ उसे जो पुरानी चीजें हैं, जो प्राचीन, जो ट्रेडिशनल चीजें हैं, उसे जानना चाहिए, अपने धर्म ग्रंथों को जानना चाहिए, ना केवल अपने, बल्कि हिंदू है तो उसे कुरान भी पढ़ना चाहिए, उसे बाइबल भी पढ़ना चाहिए, उसे गुरु ग्रंथ साहब भी पढ़ना चाहिए, ताकि वो सिख बच्चे को उस तरह से, मुस्लिम बच्चे को उसकी जबान में, ईसाई बच्चे को उसकी जबान में ट्रीट कर सके। और ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि शिक्षा का तो सुख होना चाहिए किताबों के बीच में। वो जितनी किताबें पढ़ेगा उतनी किताबें उसके भीतर से बहेंगी, उतनी ही किताबें वो पैदा कर सकेगा। और किताबें ये मत मानना कि सिर्फ भारतों की शक्ल में और कुछ वर्षों पे, कुछ पन्नों पर होती है। जब तुम्हारा कोई स्टूडेंट, एक विद्यार्थी जब शिखर पे पहुंचता है तो वो भी एक किताब होता है। जैसे कि आप सबने ताली बजाया डॉली जी के लिए और कुछ सम्मानित शिक्षकों के लिए, निश्चित रूप से डॉली जी के और आपके जो शिक्षक होंगे, आज आप सब उनकी प्यारी प्यारी किताबें बन चुकी हैं। आज आप सब उनके एक महान कलाकृति के रूप में सामने आ चुके हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक महत्वपूर्ण चीज है जो हम सबको सीखनी चाहिए। और लास्ट में इसे जितना ही मैसेज देना चाहूंगा कि एजुकेशन सिर्फ तब एजुकेशन होती है जब वो अपने को अप टू डेट कर पाती है, जब वो अपना नवीनीकरण कर सकती है। तो मुझे लगता है कि प्रत्येक शिक्षक को अप टू डेट होना चाहिए, समाज का सबसे अप टू डेट आदमी होना चाहिए। इससे पहले कि तुमसे राजनेता बोलने आए, तुम्हें उससे ज्यादा अप टू डेट होना चाहिए आज की सामायिक घटनाओं को लेकर, प्राचीन इतिहास को लेकर और आने वाले भविष्य को लेकर। मुझे लगता है ये सजगता और संपूर्ण प्रेम और निष्ठा के साथ यदि आप अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे तो प्रत्येक दिन जो है वो शिक्षक दिवस बन जाएगा।